दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, जिसमें आपका बिजनेस आपने दे रखा है, आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विसेज आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है और आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आओ, वो भी दोस्तों कम कॉस्ट में, जिससे आपकी ज्यादा सेल हो और ज्यादा पैसा आप कमा पाए। तो मेरे हिसाब से देखिए, ऑनलाइन प्रमोट करने का और ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने का जो आज के टाइम में सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो है दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अपने ऑडियंस और अपने कस्टमर्स के अनुसार वहां पे टारगेटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ कम कॉस्ट में हमें वहां पे ट्रैफिक और कन्वर्जन भी मिल जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को यह नहीं पता कि यह सब कुछ किया कैसे जाता है। यानी कि आपको नहीं पता कि यार, अगर हम हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं फेसबुक से, तो हम वहां पे कैंपेन और एड्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता और आप ये सीखना चाहते हो ना, तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी को एंड तक जरूर देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के माध्यम से आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं और कैसे फेसबुक का एक ट्रैफिक एड कैंपेन बना के आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाके ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको एक कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उसमें आप अपना बिडिंग बजट कैसे लगा सकते हैं, ऑडियंस कैसे डिसाइड करेंगे, टाइटल डिस्क्रिप्शंस वगैरह कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप भी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए एक एड कैंपेन सेटअप कर सकते हैं और अपना एड बना के ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काम का है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को फेसबुक एड्स के, इंस्टाग्राम एड्स के माध्यम से बेचना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल पे और यहां पे आपको टाइप करना दोस्तों फेसबुक और सिंपली आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, यहां पे देख सकते हैं फेसबुक का जो लिंक है वो आपके सामने आ गया है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोस्तों आपको जो फेसबुक का आईडी है वो आपको डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है वो मैं यहां पे डाल देता हूं। एक्चुअली ये जो अकाउंट है दोस्तों, मतलब फेसबुक का आईडी और जो अकाउंट है वो आज मैं मेरे किसी क्लाइंट का यूज करूंगा, क्योंकि ये जो एड है वो मैं अपने क्लाइंट के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये इसका फेसबुक आईडी का नंबर है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम सिंपली इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पासवर्ड आपको लेना है। ठीक है, तो ये इसका पासवर्ड है, हम पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं और सिंपली आपको पासवर्ड यहां पे पेस्ट करने हैं और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो फेसबुक आईडी है वो यहां पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी जो फेसबुक आईडी अकाउंट है ना, वो आपका ओरिजिनल या रियल होना चाहिए। पुराना अकाउंट हो तो वो अच्छी बात है, या फिर आप एक नया अकाउंट बना के भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को, जिस भी फेसबुक अकाउंट को यहां पे लॉगिन कर रहे हैं, उस फेसबुक अकाउंट में आपका एक बिजनेस पेज जो होता है वो भी बना हुआ होना चाहिए, ताकि आप उसी पेज का इस्तेमाल करके अपने एड अकाउंट्स को सेटअप कर पाएं। ठीक है, ओके, तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो क्लाइंट है उसकी आईडी जो है यहां पे लॉगिन हो चुकी है। एंड यहां पे देख सकते हैं हमारे जो ये क्लाइंट है इनका जो पेज भी है यहां पे बना हुआ है और ये जो आईडी है ये भी उनकी ओरिजिनल आईडी है। तो इस तरह से आपको भी अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करना पड़ेगा और जो भी आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं फेसबुक का, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, पेज भी आपका बना हुआ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना।
एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो में, देखिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस है और आप भी अपने बिजनेस के लिए फेसबुक या गूगल एड्स बनवाना चाहते हो, चलवाना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इन जयपुर राजस्थान। हम आपको कम कॉस्ट में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हो और फेसबुक या गूगल एड्स की जो भी सर्विसेज चाहिए वो आप हमारी टीम से ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, ये जो क्लाइंट है इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनकी जो वेबसाइट है उन पे, उस वेबसाइट पे इनको ट्रैफिक जनरेट करना है फेसबुक से। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जाना है मेन्यू पे और यहां पे आपको जो एड्स का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली एड्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एड्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने जो एड्स मैनेजर है गूगल, जो फेसबुक एड्स मैनेजर होता है वो हमारे सामने खुल जाएगा और उस एड्स के अंदर हम दोस्तों यहां पे ट्रैफिक एड सेटअप करेंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, इनका जो एड अकाउंट है वो हमारे सामने खुल गया है और इनका जो पेज है वो भी देखिए हमारे सामने है, ये वाला पेज है। तो इस पेज का इस्तेमाल करके हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से ऐड अकाउंट में जाना है। ऐड अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, जो प्लस का बटन दिया गया है क्रिएट का, सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, यहां पे देखिए आपको जो ऑप्शन है वो दिखेगा ट्रैफिक का। ठीक है, तो सिंपली ट्रैफिक ऐड पे क्लिक करना है और ट्रैफिक ऐड पे दोस्तों जैसे क्लिक करोगे, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सर्च एज योर वेबसाइट, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के देखिए यहां पे गोल्स भी है जिनको आप जो है यूज कर सकते हैं इसी एक कैंपेन के अंदर। एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों इस वीडियो में, देखिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक के अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है, इन सबको कैसे फुलफिल किया जाता है, मतलब कैसे ये सारे ऐड कैंपेन बनाए जाते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक का एक एडवांस कोर्स भी हमने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारी टीम से भी बात कर सकते हो और हमारा कोर्स भी आप परचेज करके कंप्लीट फेसबुक एड्स को सीख सकते हो। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे आपको ट्रैफिक वाला कैंपेन चाहिए तो हम ट्रैफिक कैंपेन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, अब यहां पे आ रहा है चूज ए कैंपेन सेटअप। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आपका आता है पहला तो रिकमेंडेड और दूसरा आता है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। तो हम यहां पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहां पे देखिए हमारे पास कैंपेन बनाने के जो 3 स्टेप्स हैं वो हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। तो चलिए हम यहां पे एक एक स्टेप करके पूरा जो कैंपेन है वो बना लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है दोस्तों यहां पे कैंपेन नेम, तो यहां पे आ रहा है न्यू ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है, ये रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आप चाहो तो नाम बदल सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में हम कुछ भी चूज नहीं करेंगे। यहां पे आ रहा है कैंपेन डिटेल्स, तो यहां पे बाइंग एक्शन में आपको जो देखिए दोस्तों आपको एक्शन रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास ट्रैफिक हो गया और यहां पे आपके पास आ रहा है कैंपेन बजट। अगर आप चाहो तो अपना कैंपेन जो है उसका बजट यहां पे सेट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐड ग्रुप के अंदर भी सेट कर सकते हो। आप इसको इनेबल कर दीजिएगा और यहां पे डेली और लाइफ टाइम बजट दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो आपको डेली बजट रखना है और यहां पे जितना भी आपको डेली बजट स्पेंड करना है वो आप रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे आपके पास दोस्तों जो बजट शेड्यूल है वो भी आ रहा है। आप अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है अपना बजट शेड्यूल करना है। तो मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं मानता, आप डेली बजट सेलेक्ट करके अपना बजट रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है आपको। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप होता है दोस्तों आपका ऐड ग्रुप या ऐड सेट। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप चाहो तो नाम इसका अलग डाल सकते हो, अदरवाइज कोई भी इश्यू नहीं है, इसी को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों यहां पे कन्वर्जन। तो कन्वर्जन लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कहां पे आपको अपना ट्रैफिक जनरेट करना है। तो यहां पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है, आपको वेबसाइट पर चाहिए, एप्लीकेशन पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, ठीक है, एंड या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, या फिर आपको कॉल्स जनरेट करनी है। तो मैं यहां पे वेबसाइट पे सेलेक्ट करूंगा क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए। ठीक है,
तो यहां पे हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से नीचे स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आ रहा है दोस्तों परफॉर्मेंस गोल्स। तो यहां पे आ रहा है एक तो आ रहा है देखिए ट्रैफिक गोल्स में आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, एक आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, और दूसरा आ रहा है दोस्तों यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यूनिक रीच और इंप्रेशंस। तो यहां पे आपको ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है, कन्वर्जन वाला। उसके बाद दोस्तों आ रहा है यहां पे कॉस्ट पर रिजल्ट। तो हम यहां पे बिडिंग को इग्नोर करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पे अब आपका बजट एंड शेड्यूल वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने कैंपेन को जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपका कैंपेन कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए। आप डेट वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने डेली बजट रखा है तो आपको ये डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका बजट खत्म हो जाए तो दोबारा आप बजट स्पेंड कर सकते हो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको एंड यहाँ पे आपका ऑडियंस कंट्रोल वाला ऑप्शन दिया गया है। तो ऑडियंस कंट्रोल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन इंडिया रखना है, तो मैंने इंडिया रख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी मोर ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो ऑडियंस है, मतलब आपकी जो कस्टमर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग लैंग्वेज का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। वैसे मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेज रखता हूँ, बाद में कस्टमर मुझे बोलेगा तो उस लैंग्वेज के अनुसार मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। वैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उर्दू, तो यहाँ पे मैं उर्दू भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे अब आ रहा है दोस्तों ऑडियंस वाला ऑप्शन। तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है, ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे आपको एक कंप्लीट जो ऑडियंस है वो बनाने का ऑप्शन भी मिलता है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑडियंस बना सकते हो। सबसे पहले तो एज डिसाइड कर सकते हो, जेंडर आप डिसाइड कर सकते हो एंड डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के अनुसार उनको टारगेट भी कर सकते हो। तो ये जो क्लाइंट है उनके मैं एक बार देख लेता हूं कि इनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनका रिक्वायरमेंट है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह कुछ जो है, फोटोशॉप वगैरह कुछ है। मैं एक बार क्लाइंट से बात करूंगा और इनकी जो ऑडियंस है उसके अनुसार दोस्तों मैं यहाँ पे जो है कोर्स से रिलेटेड है यहाँ पे कुछ, तो मैं उसमें मैं चेंजेस कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो आप अपने ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस है बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं यहाँ पे जैसे बिजनेस ओनर्स जो होंगे ना उनको मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के अनुसार उनको टारगेट कर सकता हूं। अब यहाँ पे वही लोग आएंगे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या फिर उसको उसमें उस बंदे को उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद उसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सेव ऑडियंस का ऑप्शन आपको दिया गया है तो इसको आप सेव कर लीजिएगा। एंड सेव ऑडियंस के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन भी दिखाई देगा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका जो ऐड है वो कहाँ पे चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट कर दूंगा और मैनुअल प्लेसमेंट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ऐड है वो कहाँ चलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए स्टोरीज से हटा लूंगा, यहाँ पे इन स्ट्रीम से हटा लूंगा, ठीक है, सर्च रिजल्ट से भी हटा लूंगा और यहां पे दोस्तों जो मैं ऐड रखूंगा वो रखूंगा सिर्फ यहां पे सबसे ऊपर जो आता है हमारा फीड्स, इसके अंदर ही मैं रखूंगा यहां पे। ठीक है, इसमें से भी कुछ हटाना है तो आप हटा सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, नीचे आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे हमारा जो दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा तीसरा स्टेप हमारे सामने आ चुका है। ओके, तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं तीसरा स्टेप हमारे सामने आ चुका है। अब तीसरे स्टेप में आ रहा है सबसे पहले आपके सामने ऐड नेम। तो अगर आप ऐड नेम डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर अलग अलग ऐड नेम बना रहे हो या फिर अलग अलग ऐड बना रहे हो तो आप ऐड नेम दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड करके ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा कोई पार्टनरशिप ऐड नहीं है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो आइडेंटिटी में आपको देखिए यहाँ पे फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पेज था वो हमने देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से देखिए आपका पेज सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से ट्रैफिक जनरेट करना अपनी वेबसाइट पे, तो दोनों को देखिए यहाँ पे आपको अपना पेज का नेम डालना पड़ेगा या पेज आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ रहा है अब आपका एड सेटअप। तो एड सेटअप में सबसे पहले आता है क्रिएटिव सोर्स, तो इसमें मैनुअल अपलोड आपको रखना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे फॉर्मेट आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो फॉर्मेट में आपके पास डिफरेंट प्रकार के फॉर्मेट्स हैं, आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करूंगा सिंगल इमेज और वीडियोस।
उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे अब आपके पास आ रहा है ऐड क्रिएटिव, जिसमें आ रहा है सबसे पहले क्रिएटिव सेटअप में मीडिया। तो यहां पे ऐड मीडिया के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां पे हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हम वीडियो अपलोड करें, तो हम यहां पे वीडियो पे क्लिक करेंगे। और यहां पे अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं तो यहां पे वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे देखिए वेबसाइट यूआरएल डाल देता हूं। उसके बाद देखिए यहां पे जो साइट लिंक्स है, एक्सटेंशन है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। और यहां पे अगर आप चाहो तो थंबनेल लगा सकते हो, ठीक है, बट मैं इसको छोड़ देता हूं। और उसके बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे यहां पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डाल सकता हूं मैं यहां पे। जैसे एक काम करता हूं, मैं प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह बाद में डालूंगा, ठीक है। यहां पे हेडलाइन में आ रहा है चैट विद अस या फिर विजिट, यहां पे हम डालेंगे विजिट ओवर वेबसाइट, ठीक है। यहां पे हम डाल सकते हैं वी ऑफर, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ डालना है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं बाद में चेंज कर दूंगा। एंड यहाँ पे हेडलाइन आ गई विजिट योर वेबसाइट। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हो। कॉल टू एक्शन में आपको क्या करना है, विजिट वेबसाइट का ऑप्शन डालना है। तो यहाँ पे देखिए गेट ऑफर डाउनलोड बटन का ऑप्शन भी दिया गया है। वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं हम लोग। गेट एस सी मोर, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस। तो मैं यहाँ पे देखिए या तो कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन दे देता हूँ या फिर डाउनलोड्स वाला ऑप्शन दे देता हूँ ठीक है, कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मुझे नेक्स्ट बटन पे दोबारा से क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको देखिए मीडिया डाउनलोड करने का या अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे मीडिया इनके ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करूँगा, एक मीडिया जो है यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और उसके बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा मैं दोबारा से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डन बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों डन बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे जो इनका मीडिया है वो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अपलोड होके आ जाएगा यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये देखिए इनका जो मीडिया है या फिर जो इनका वीडियो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है आपके सामने। अब यहाँ पे दोस्तों मीडिया हमारा डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे आ रहा प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट में देखिए इनका टेक्स्ट ऑलरेडी डाला हुआ है कुछ उर्दू के अंदर, तो वही मैं डाल देता हूँ। बाकी मुझे एक्चुअली उर्दू नहीं आती तो मैं इनसे वो जो टेक्स्ट है वो मैं इनसे लूँगा और फिर मैं यहाँ पे डालूँगा। अभी तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वी ऑफर बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आ रहा है चैट विद अस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट विथ अस या फिर हेडलाइन में हम डाल देते हैं बेस्ट कंप्यूटर क्लास। इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा हेडलाइन में। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है सेम चीज़ें डाल सकते हो या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन अलग से लिखना पड़ेगा। आप अपना जो डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी डालो चैट जीपीटी से लिखवा लेना, तो वो आसानी होगी आपके लिए। एंड उसके बाद दूसरा है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में हम यहाँ पे करेंगे कॉन्टैक्ट अस। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आ रहा है फाइनल यूआरएल वेबसाइट का। तो वेबसाइट का यूआरएल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्राउजर एड ऑन। अगर आप कुछ डालना चाहो ऐड ऑन एक्स्ट्रा तो आप डाल सकते हो, जैसे कॉल नंबर भी डाल सकते हो यहाँ पे, जिससे कोई भी आपको कॉल कर सकेगा, ठीक है। या फिर इंस्टेंट फॉर्म आप बनवा सकते हो, मैसेजिंग ऐप्स भी यहाँ पे जो है ऐड करवा सकते हो आप। बट मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे देखिए पब्लिश का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं सिंपली पब्लिश बटन पे क्लिक करूँगा और जैसे पब्लिश बटन पे क्लिक करूँगा ये मेरा जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऐड पब्लिश हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिलिंग एंड पेमेंट का। इस पे मैं जाऊंगा बिलिंग एंड पेमेंट पे और मेरा जो पेमेंट है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। पेमेंट जैसे कंप्लीट करूंगा मेरा जो ऐड है वो वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद जो मेरा ऐड है वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा फेसबुक के अंदर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 4-5 घंटे लग सकते हैं चलने में, या फिर हो सकता है 1-2 घंटे में भी आपका ऐड जो है चलना शुरू हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है दोस्तों जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो फेसबुक पे। और ये सस्ता है, इजी है और आसान है, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट वीडियो था एंड
तो ये आज का कंप्लीट वीडियो था। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं इस वीडियो में, देखिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस है या फिर आप फेसबुक और या गूगल एड सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हमारे कोर्स जो है वो भी आप खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।